और बड़ी खबर है, एसबीएस मेडिकल कॉलेज की मनमानी को झटका लग गया है। नीट पीजी छात्रों की गाइड अलॉटमेंट प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर, एसीएस शुभ्रा सिंह तक ये पूरा प्रकरण पहुंच गया तो पूर्व की भांति प्रक्रिया यथावत रखने के निर्देश जारी हुए। यानी अब मेडिकल स्टूडेंट ही खुद अपनी मेरिट के आधार पर गाइड चुने। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश से रेजिडेंट्स में खुशी की लहर है। दरअसल रेजिडेंट्स के मुताबिक अभी तक मेरिट के आधार पर ही प्रक्रिया होती। खुद पीजी स्टूडेंट अपने मेरिट के आधार पर चुनते थे अपनी गाइड, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने गाइड का अलॉटमेंट कर दिया था प्रोफेसरों की इच्छा के अनुसार। कॉलेज प्रशासन की इस मनमानी प्रक्रिया से रेजिडेंट्स में जबरदस्त नाराजगी थी और अब देखिए खुशी की राह खुल गई है इस आदेश के आने के बाद, क्योंकि पहले मनमानी हो रही थी, अब मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी को झटका दे दिया है जैसे ही मामला चिकित्सा मंत्री तक पहुंचा और कोशिश उनकी यही रही कि इस मामले को निपटाया जाए। जो रोष व्याप्त है रेजिडेंट्स में उसे समाप्त किया जा सके ताकि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। गाइड अलॉटमेंट प्रक्रिया से जुड़ी ये खबर है, राहत देने वाली खबर है। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा। राहत ये खबर देने वाली है, लेकिन राहत कैसे मिलेगी? मनमानी किस स्तर पर हो रही थी? कैसे प्रकरण चिकित्सा मंत्री तक पहुंचा और कैसे फिर समाधान निकला इस मामले का? मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जो मनमानी है वो रेजिडेंट्स के आरोप है, और रेजिडेंट्स का आरोप ये था कि अभी तक पीजी के स्टूडेंट्स थे वो अपनी मेरिट के आधार पे अपना गाइड चुनते थे। यानी कि जो फर्स्ट रैंक है, टॉपर रैंक है, उस स्टूडेंट को अधिकार होता था कि वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो है गाइड का चयन करे। लेकिन जो पीजी इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक नया फॉर्मूला लगाया और उस फार्मूले के तहत ये कहा कि जो गाइड है वो तय करेंगे कि किस स्टूडेंट्स को वो लेंगे। और इस बात को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। पिछले 3 से 4 दिन से लगातार रेजिडेंट्स जो है एजिटेशन कर रहे थे, लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी था। पहुंचे थे तो उनसे रेजिडेंट मिले थे, मिलकर साफ कहा था कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया और पूर्व की तरह व्यवस्था नहीं की गई तो वो आंदोलन के यहाँ पर जाएंगे, मजबूर होंगे। उसके बाद में कॉलेज प्रशासन को डायरेक्शन मांगे गए थे, उनसे पूछा गया था क्या पूरा प्रक्रिया है। हालांकि कल जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर राजीव बरगट्टा, उन्होंने दावा किया था कि जो नई व्यवस्था है ये पूरी अच्छी व्यवस्था है और इसमें रोस्टर नियम लागू किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट जो है उसको रोस्टर के तहत अलग अलग फैकल्टी के पास दिया जाएगा ताकि उसको हर फैकल्टी का अनुभव मिल सके। लेकिन रेजिडेंट्स का कहना यह था कि रोस्टर लागू किया जाए वो ठीक है, लेकिन जो गाइड अलॉटमेंट है वो अपनी खुद की इच्छा से और उसकी खुद की मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। और इसी बात को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने माना और उन्होंने आज आदेश जारी कर दिया कि पूर्व की भांति जो व्यवस्था थी उसी भांति रेजिडेंट जो है उनकी। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।